बबलू डब्लू नाम तो सुना होगा, जो हमारे बचपन का वन ऑफ द फेवरेट कार्टून था और इवन अभी भी होगा। बट क्या तुम्हें ये पता है कि बबलू डब्लू जंगल में कैसे आए और कौन थे उनके असली पेरेंट्स? वैसे क्या तुम्हें ये पता है कि बबलू डब्लू और लखा कैसे मिले और ये लखा हमेशा लकड़ी बस काटेगा या अपना घर भी बसाएगा? तो आ जाओ बबलू डब्लू की एंटायर स्टोरी को जानते हैं, जो शायद तुम्हें आज से पहले पता ही नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में बबलू डब्लू एक साइंटिस्ट जिसका नाम चार्लेट होता है, उसे वो जंगल में रोते हुए मिलते हैं। तो चार्लेट उनका ध्यान रखने के लिए एक रोबोट बनाती है जो बिल्कुल एक भालू माँ की तरह दिखती थी। और चार्लेट बबलू डब्लू के पालन पोषण का काम उस मॉम रोबोट को दे देती है और कहती है कि जब तक इनके रियल पेरेंट्स नहीं मिल जाते तब तक तुम ही इनकी मॉम हो। अब जंगल में मम्मी भालू को पता ही नहीं होता कि बच्चों का ख्याल कैसे रखते हैं। एक बार बबलू डब्लू मछली को देखकर खुश हो जाते हैं, तो मम्मा को लगता है कि उनको भूख लगी है, तो वो मछली पकड़ के उन्हें दे देती है, लेकिन वो मछली उन्हें ही निगल लेती है। तो जल्दी से मम्मा भालू बबलू डब्लू को बाहर निकाल लेती है। थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद वो उन्हें हनी खिलाती है, जिसे दोनों भाई तो मजे से खाते हैं, लेकिन मम्मा उन्हें इतना खिला देती है कि दोनों वहीं लुढ़क जाते हैं। अभी वो पास में ही एक मम्मा बंदर को देखती है जो खुश होकर अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। वो भी उसी की तरह इस्तेमाल करने का ट्राई करती है, जिसे देखकर बबलू डब्लू को लगता है कि हमारी मम्मा तो पागल हो गई है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर इसी तरह कभी बच्चे पानी में गिर जाते, कभी उनके पीछे मधुमक्खी पड़ जाती, लेकिन मम्मा भालू ने हमेशा प्रोटेक्ट करती और धीरे धीरे वो एक अच्छी मम्मा बन जाती है। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। एक दिन चार्लेट बबलू डब्लू को रेस्क्यू सेंटर ले जाने आती है और ये सुनकर मम्मा भालू बहुत उदास हो जाती है और बबलू डब्लू भी अपनी मम्मा को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। तो ये देखकर चार्लेट मम्मा भालू को उन्हीं के साथ रहने देती है और वो उसे एक लॉकेट देकर वहाँ से चली जाती है, जिससे दोनों भाई खेलने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक मम्मा भालू ने छोड़कर चली जाती है और उसका एक बहुत बड़ा रीजन था, जिसे एक मूवी में कंप्लीट बताया गया है, जिसमें बबलू डब्लू अपनी मॉम को वापस ले आते हैं। लेकिन यहाँ उनकी मम्मा के जाने के बाद धीरे धीरे बबलू डब्लू अकेला रहना सीख लेते हैं और अब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो एक दिन हमेशा की तरह दोनों भाई मस्ती कर रहे थे और मस्ती मस्ती में दोनों रेस करते हैं, जिसमें हमारा छोटा भाई डब्लू जीत जाता है और वो बबलू को चिढ़ाने लगता है। तो बबलू गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अभी वहाँ एक गाड़ी में अपना बोरिया बिस्तर लेकर लखा आ जाता है और वो अपने बॉस को फोन करके कहता है, सर मैं जंगल पहुंच गया हूँ। मंगल नहीं जंगल सर, और अब मैं धीरे धीरे सारे पेड़ काटूंगा। यहाँ डब्लू गाड़ी को देखकर खाने का सामान समझकर उसे खाने लगता है, जिसे देखकर लखा अपनी बंदूक उठा लेता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पहले तो डब्लू लखा को डरा देता है, मगर फिर लखा डब्लू को चॉकलेट देकर उसे अपना पेट बना लेता है। फिर लखा अपने काम पर लग जाता है और वो सीधे वहाँ के सबसे बड़े पेड़ को काटना शुरू कर देता है, जो हमारी गिलहरी चिंटू का घर था, जिससे चिंटू बेघर हो जाता है। चिंटू की ये हालत देखकर बबलू को बहुत गुस्सा आता है। अब लखा बबलू को भी चॉकलेट का लालच देता है, लेकिन बबलू हमारा सख्त लौंडा वो लखा को पीट पीट कर उसका टकला फाड़ देता है। लेकिन लखा अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेट रहता है और वो वापस से पेड़ काटने लगता है। अभी डब्लू लखा की मशीन से उसी की गाड़ी को डैमेज करने लगता है। तो लखा उसे शांत कराने के लिए फिर से चॉकलेट देता है, मगर इस बार डब्लू डबल गेम चलता है। डब्लू चॉकलेट को भी खा लेता है, उसकी गाड़ी का भी कबाड़ा कर देता है। अब गुस्से में लखा फिर से अपनी बंदूक उठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ बबलू भी आ जाता है। दोनों भाई मिलकर लखा को डरा देते हैं। लखा तुरंत अपनी गाड़ी लेकर भागा, लेकिन डब्लू ने तो पहले ही उसके टायर्स ढीले कर दिए थे, जिससे लखा जैसे ही गाड़ी बाहर निकालता है उसके टायर्स ही निकल जाते हैं और एक बार लखा का फिर से भूत बन जाता है। और ऐसे ही एक हफ्ते तक लखा कुछ काम ही नहीं कर पाता। तो एक सुबह बॉस का फोन आता है, लखा एक हफ्ते हो गए, लकड़ियों का स्टॉक कहाँ है? तो लखा फ्रस्ट्रेट होकर फोन काट देता है। अभी चिंटू वहाँ आकर लखा की टोपी लेकर भाग जाता है और अपना खुला हुआ चमकीला चांद लेकर लखा चिंटू को पकड़ने लग जाता है, लेकिन वो उसी की बैंड बजाकर वहाँ से भाग जाता है। बताओ लखा की कोई इज्जत ही नहीं है, जो भी आता है पेल के चला जाता है। अब लखा अपना दिमाग लगाता है, चारों तरफ फेंसिंग करके पेड़ काटने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ बबलू डब्लू आ जाते हैं, मगर वो तो फेंसिंग को पार ही नहीं कर पाते। लखा भी उन्हें चिढ़ाकर पेड़ काट देता है, जिसे देखकर बबलू डब्लू का दिमाग गर्म हो जाता है और वो फेंसिंग तोड़ने लगते हैं। तो लखा बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में वो एग्जिट ही बनाना भूल गया था और यहाँ बबलू डब्लू फेंसिंग तोड़ देते हैं। और उसके बाद जो हुआ होगा शायद वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब पिटाई खाकर लखा के दिमाग खुल जाता है। तो वो रात भर जागकर एक इन्वेंशन कर देता है और अगले दिन वो फेंसिंग में करंट लगा देता है और फिर से वहाँ डब्लू आ जाता है और पहले की तरह फेंसिंग तोड़ने की कोशिश करता है, मगर इस बार तो डब्लू को
बहुत जोर से झटका लगता है तो लखा फेंसिंग से बाहर आकर उसे देखने लगता है। तभी वहाँ थपाक से बबलू आ जाता है, जिसे देखकर लखा अपनी ही फेंसिंग टच कर देता है और उसे भी वही 440 वोल्ट का झटका लगता है। इसके बाद दोनों भाई मिलकर लखा को एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं और खुद बाहर मजे करने लगते हैं। मैंने कहा रुक जाओ, डब्लू रुक जाओ, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे बाहर निकालो। अब एक दिन डब्लू मधुमक्खी का छत्ता चुरा के भागने लगता है और मधुमक्खियों को टोपा पहनाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से इस शहद को छुपाना होगा वरना मुझे बबलू भैया को भी देना पड़ेगा। और वहीं पर टकला लखा एक काट देता है तो डब्लू उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन यहाँ बाजी पलट जाती है और वो डब्लू को अपनी बंदूक के दम पर नचाने लगता है। तभी वहाँ एक फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाते हैं और लखा को वार्निंग दे देते हैं कि आज से यहाँ मना है और इसकी बंदूक भी ले लेते हैं। और मौके का फायदा उठाकर डब्लू लखा के पीछे पड़ जाता है और दोनों लकड़ी के एक ढेर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वो लकड़ियां दोनों के ऊपर गिर जाती है जिससे लखा वहीं बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि डब्लू तो चल बसा। पुलिस के डर से वो बबलू को MSF देने लगता है। ये MSF क्या होता है? MSF मतलब मुंह से हवा। और जैसे ही वो MSF देने जाता है डब्लू के मुंह से तो इतनी गंदी स्मेल आती है कि वो ही बेहोश होने लगता है। तो वो साइकिल के टायर में हवा भरने वाले पंप से डब्लू में हवा भरने लगता है, जिससे डब्लू तो ठीक हो जाता है, मगर उसे लगता है कि टकला लखा उसमें हवा भरकर उसे मारना चाहता है। तो वो लखा का टकला फोड़ने आ जाता है। और इस बार डब्लू इतना ज्यादा गुस्सा था कि ऐसा लग रहा था कि आज तो लखा का आखिरी दिन ही है। लेकिन तभी वहाँ ऐसा कुछ होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वही पुलिसमैन आकर कहता है कि यहाँ अलाउ है और वो लखा को उसकी बंदूक भी वापस दे देता है। और फिर इसके बाद दोनों में फिर से पकड़म पकड़ाई चालू हो जाती है। और फिर इसके बाद ऐसे ही कुछ मजेदार एपिसोड आते हैं जिसे देखकर तुम बोलोगे कि ये तो मैंने बिग मैजिक में 10 बार रिपीट में देखा था। लेकिन उन ओजी एपिसोड्स को अभी साइड में रखकर बबलू डब्लू की एंडिंग को देखते हैं। तो हमारा टकला लखा ये पेड़ काटने वाली जॉब से अब परेशान हो गया था, क्योंकि हर बार बबलू डब्लू उसके लकड़ी काटने का प्लान ही चौपट कर देते। तो बेचारा कुछ पैसे ही नहीं कमा पा रहा था, ऊपर से ये बॉस हमेशा टेंशन देता था। लेकिन अब ये परेशानी ज्यादा समय तक नहीं रहती, क्योंकि लखा यहाँ टेम्पररी जॉब कर रहा था। तो वो डिसाइड करता है कि वो अब फॉरेस्ट टूर गाइड का काम करेगा। तो वो अपने पहले क्लाइंट को VIP जंगल टूर कराने के लिए अपने जुगाड़ से बने हुए प्लेन में घुमाने लगता है। लेकिन वहाँ तो आंटी बोर हो रही थी। तो लखा कहता है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जंगल घुमाऊंगा, क्योंकि आप ना बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह दिखती हो। जैसे सुन के ये आंटी भड़क जाती है और कहती है कि अभी तो मैं बस 14 साल की हूँ। और फिर दोनों जमीन में आ जाते हैं, जहाँ लखा कमसिन कली को जंगल का व्यू दिखाता है। लेकिन ये तो यहाँ भी मेकअप में लगी थी। अगर मेकअप ही करना था तो यहाँ पे क्यों आई है? कोई ब्यूटी पार्लर चले जाती। साला। अब यहाँ बबलू डब्लू और बाकी मंडली भी खुश थे, क्योंकि लखा अब जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। तो वो भी लखा की मदद करने का डिसाइड करते हैं। तो सारे मिलकर आंटी को खुश करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारा अल्लू भाई आसमान से फूलों की बारिश कराता है। और तभी चिंटू आकर आंटी को एक एप्पल ऑफर करता है, लेकिन इसे ये भी पसंद नहीं आता। तो वहाँ एक बंदर आकर अपने सर्कस का करतब दिखाने लगता है, मगर आंटी लखा की तरफ देखकर कहती है कि मैं तो डेली ही बंदरों को देखती हूँ, जिसमें से एक तुम भी हो। कंट्रोल। वहाँ डब्लू एक पांडा बनकर आता है, जिसे देखकर ये मोटी खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ बंदरों का सरदार आकर मोटी का मूड खराब कर देता है। लखा और बबलू मैडम की सेवा कर कर उसका मूड ठीक कर देते हैं, मगर वो बंदरों का सरदार फिर से अपनी नौटंकी करता है। तो उसकी नौटंकी से आंटी की नींद न खुले तो बबलू डब्लू से लेकर भागने लगते हैं, मगर गलती से वो पानी में गिर जाते हैं और लखा का प्लान फिर से चौपट हो जाता है। और फिर इस एपिसोड के बाद बबलू डब्लू की एक नई सीरीज स्टार्ट होती है, बबलू डब्लू एंड एडवेंचर, जिसमें लखा टूरिस्ट गाइड बन के बबलू डब्लू के साथ रहता है। और यहीं पर हमारी बबलू डब्लू की ओरिजिनल सीरीज खत्म हो जाती है। देखो रे, ये है गरीब टकला लखा। हर दिन की तरह आज भी यही सड़क पर अपना टूटा फूटा रिक्शा घसीट रहा है। ऐसे लोग पैदा ही क्यों होते हैं? ना इज्जत ना औकात, बस रास्ते की धूल। अरे हट रे! अरे रे सरपंच की बेटी मेरा मजाक उड़ा के चली गई रे, पर याद रख एक दिन इसकी औकात से भी बाहर की कार मैं ही लाऊंगा रे। अरे मैनेजर साहब, ये चमचमाती गाड़ी कितने की है रे? ये स्कॉर्पियो है रे गरीब, तेरी औकात नहीं इसमें बैठने की, और तू खरीदने की बात करता है। हंस ले रे मैनेजर, वक्त आने दे, एक दिन तेरा पूरा शोरूम खरीद लूंगा रे। अरे रे, अब इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं रे, जो कार खरीद सकूं और सबको अपनी औकात दिखा दूं रे।
सुनो सुनो सुनो, अभी डबल सी टन पहलवान को हराएगा, उसे मिलेगा गोल्डन बूट और पूरे 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ और गोल्डन बूट, यही सही मौका है सपनों को पूरा करने का। अरे इंडिया में मर्द का बच्चा ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे हरा सके। अरे इस टन को तो मैं ही हराऊंगा रे, और इसको हराकर इसकी नानी याद दिला दूंगा रे। आज का महामुकाबला है टकला लखा वर्सेस टन, और जो जीतेगा उसी को मिलेंगे 10 करोड़ और गोल्डन बूट। तो दोस्तों, मुझे अपने सपनों के लिए ये मैच जितना ही होगा। दोस्तों, अब आप लोगों की जरूरत है, बहुत जरूरत है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे ताकत दो। दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब करो, मुझे ताकत चाहिए। इस मुकाबले का विनर है टकला लखा, और टकले लखे ने जीत लिए हैं पूरे 10 करोड़ और गोल्डन बूट। अरे मैनेजर, तूने मेरा मजाक उड़ाया था ना, ये पकड़ 10 करोड़ और गोल्डन बूट और निकल जाए इस शोरूम से। क्यों रे सरपंच की लड़की, आज टकला लखा तुम्हारी औकात से बाहर खड़ा है। तेरी औकात भी है मेरे जैसी कार खरीदने की?